एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, अभी सीईटी का दोनों ही अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, बट रिजल्ट के बाद हमें एग्जैक्टली सर करना क्या है, हमारे सर कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाले हैं, सीईटी के लिए सर अभी हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होंगे तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, जितने भी सारे आपके डाउट्स है रिगार्डिंग द एमएससी सीईटी काउंसलिंग, रिगार्डिंग द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग, ये वीडियो देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर देखिए मैं आपके सारे डाउट्स बच्चों देखिए क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर रिजल्ट के बाद अभी करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी एग्जैक्टली शेड्यूल कब आएगा, सर कैप राउंड का शेड्यूल के डेट्स हमें बताइए। तो बच्चों डेफिनेटली डेट्स भी आपको देखिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेंटेटिव डेट्स क्या है जिस दिन से आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पैरेलल देखिए मुझे आप सबको ये भी बताना है बच्चों, एग्जाम्पल्स का ऑफिशियल स्टूडेंट ये काउंसलिंग का बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू देखिए बच्चों मैं खुद आपको हेल्प करूंगा आपके काउंसलिंग के लिए, आपके सीट अलॉटमेंट के लिए, आपके कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन के लिए। यानी कि आपके जितने भी सारे राउंड्स है बच्चों देखिए, यानी कि आपका कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, आपका स्पॉट राउंड प्लस आपका सीडी का जो रजिस्ट्रेशन होगा अभी आपका। तो इन सभी प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी इस बैच के थ्रू। बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच की ऑफिशियल फीस है बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हाँ, सीईटी का रिजल्ट तो हमारा आ चुका है। इसमें देखिए बच्चों तो बेस्ट ऑफ टू सिस्टम, यानी कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट था, लेट्स से सपोज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले थे 70 परसेंटाइल, दूसरे अटेम्प्ट में लेट्स से सपोज मैं कहूंगा आपको मिले हैं 85 परसेंटाइल। तो एज पर द सीईटी रूल क्या है, इस साल ही देखिए बच्चों फर्स्ट टाइम सीईटी ने ये बेस्ट ऑफ टू सिस्टम यहाँ पे महाराष्ट्र सीईटी के लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं कहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने अपनाया था। उसके बेसिस पे देखिए जो आपका बेस्ट स्कोर होता है बच्चों, लेट्स से सपोज 85 परसेंटाइल है, इसी 85 परसेंटाइल के बेसिस पे आपका आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर देखिए बच्चों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद में देखिए बच्चों आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अभी जैसे ही अभी आपका रिजल्ट आया है, जो बेस्ट स्कोर है बच्चों वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यानी कि सिंपल देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी सबसे पहला आपका देखिए बच्चों रिजल्ट के बाद में देखिए एक होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, एक होता है बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रेशन, आप कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैप रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके नेसेसरी होंगे ये आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है बच्चों, ये आपका एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जो लेटेस्ट आपके स्कोर कार्ड होता है, यानी कि जो आपका सीईटी का स्कोर कार्ड है, एचएससी बोर्ड का स्कोर कार्ड है, या आपका जेई का स्कोर कार्ड है बच्चों, ये सभी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के समय फिर से फिल करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है फॉर द कैप राउंड पर्पस। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखिए बच्चों वेरीफाई करने के लिए दो स्टेप है। एक स्टेप है देखिए बच्चों ई स्क्रूटनी, जिसको ऑनलाइन स्क्रूटनी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका फिजिकल स्क्रूटनी। फिजिकल के केस में क्या होता है बच्चों, आपको खुद फिजिकली कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, सारे ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपको वहां पे फिजिकली लेके जाके वहां के जो अथॉरिटीज होते हैं बच्चों, एआरसी अथॉरिटीज वो वेरीफाई करेंगे। और एक आपको क्या दिया जाएगा, आपको बच्चों दिया जाएगा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के बेसिस पे देखिए बच्चों आपको यहाँ पे कैप राउंड के लिए एलिजिबल होते हो, आप इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान से सुनना, देखिए सारी चीजें बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए ये सबसे पहला अभी आपका स्टेप नंबर ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं कैप रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर पाते हो, पैरेलली एकेडमिक डिटेल्स फिल करते समय भी आप गड़बड़ करते हो। दूसरा होता है कि सर सीईटी का स्कोर कार्ड कौन सा अपलोड करना है, कौन सा बेस्ट है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, पीडीएफ की साइज क्या होनी चाहिए। एचएससी मार्कशीट में भी देखिए इंप्रूवमेंट के भी काफी सारे स्टूडेंट्स है। तो देखिए इंप्रूवमेंट वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आने में समय लगता है, तब तक कैप राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी लोग मैं कहूंगा आईएलएस राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो आफ्टर दी कैप राउंड, क्योंकि आपका मार्कशीट आने के लिए देखिए अगस्त तक आपका मार्कशीट आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और तीसरा स्टेप है आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट। तो देखिए इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियरली बताओ तो देखिए पहला स्टेप क्या होने वाला है, जो अभी मैंने कहा है आपका कैप रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि पहला स्टेप है। दूसरा क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्क्रूटनी प्रोसेस के लिए देखिए बच्चों डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी। यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो देखिए इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लास्ट देखिए यानी कि थर्ड, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है आपके काउंसलिंग के जर्नी का, यहाँ पे देखिए बच्चों आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि रैंकिंग आता है, क्या आता है स्टूडेंट, रैंकिंग। देखिए लगभग 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है जिन्होंने पीसीएम का इंजीनियरिंग का सीईटी दिया है महाराष्ट्र में,
उन सभी बच्चों का एज पर दी परसेंटाइल क्या रैंकिंग है, क्या उनका सीक्वेंस है, राइट, वो मेरिट लिस्ट बच्चों देखिए प्रोविजनल आता है, 2 दिनों का समय मिलता है, कुछ करेक्शंस होंगे नाम में, स्पेलिंग में, आपके रिजल्ट में, तो भी डेफिनेटली आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो, 2 दिनों का समय देता है सीटी सेल। और बाद में देखिए बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जो बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा वही सारे स्टूडेंट्स कैपराउंड 1 2 3 में या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, याद रखना। और जैसे ये कैप राउंड होगा तो आपका कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, फीस सबमिट करना है, जो कि आपका लास्ट प्रोसेस होता है, जिसको आप अलॉटमेंट कह सकते हो। तो टेंटेटिव देखना बच्चों, आज है 20 जून, तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जून के एंडिंग में स्टार्ट होगा, जो कि टेंटेटिव डेट है, ठीक है। दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी देखिए जुलाई का फर्स्ट वीक के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। आपका मेरिट लिस्ट देखिए लगभग आ सकता है आपके जुलाई के मिड, यानी कि 10 to 15 जुलाई तक देखिए आपका ये प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट आना चाहिए। और कैप राउंड जो होंगे, एक्चुअल आपका कैप राउंड जो चॉइस फिलिंग कहा जाता है, वो स्टार्ट होगा मिड जुलाई से। 15 जुलाई के बाद में शायद से आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट से टेंटेटिव शेड्यूल है बच्चों, में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स की, क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए कैप राउंड के लिए। तो देखिए 4-5 चीज है, बहुत इनिशियल है। देखिए एग्जाम क्रेडेंशियल यानी कि एग्जाम का जो लेटेस्ट स्कोर कार्ड है वो सारी चीजें, एकेडमिक रिकॉर्ड जो अभी लेटेस्ट है, डोमिसाइल प्रूफ है, रिजर्वेशन है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका कास्ट है, इनकम है, वैलिडिटी है, एनसीएल है, वहां पे जो आपका डेट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट याद रखना बच्चों, 31 मार्च 2027 होगा, तो ही आपको उस कैटेगरी का उस जो भी सर्टिफिकेट है उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर एक्सपायरी डेट 2026 का होगा तो वो डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं होगा, आप फिर ओपन कैटेगरी के बेसिस पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है क्या, चेक कर लो। हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग के लिए स्क्रॉल लाइन पे नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सभी के लिए देखे बच्चों में यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ आपके इस पूरे जर्नी के लिए, ठीक है। लास्ट क्या होता है कि सर शॉर्ट लिस्टिंग एंड चॉइस फिलिंग, यानी कि कॉलेज का लिस्ट हमें कैसे बनाना है, कॉलेज कैसे हमें मिल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, अगर आपका परसेंटाइल 99.5 से लेके 100 है तो डेफिनेटली आपको सीओपी, वीजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। पैरेलल देखिए अगर आपका ये रेंज है तो 98.99.5 के लिए देखिए डीजे सांगवी, वीआईटी है, वालचंद सांगली है। अगर 95 से लेके 98 का आपका रेंज है, वहां पे थर्मल सानी है, पीसी सोई है, एचजीजीएस है, राइट, ये सारे कॉलेजेस आपके लिए बच्चों। 90 से लेकर 95 की रेंज देखिए, यहाँ पे आपको फिर रीजनल गवर्नमेंट एडेड और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर आपका स्कोर देखिए बिलो 90 परसेंटाइल है तो जो एफिलेटेड लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां पे देखिए बच्चों आप ट्राई कर सकते हो। यानी कि कॉलेज कैसे हमें मिलता है, कॉलेज का लिस्ट कैसे बनाना है। सर इस साल तो सबके परसेंटाइल बहुत कम आया है, तो ये डेफिनेटली जो एक्चुअल में लास्ट ईयर का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पे भी मैं देखूं डेफिनेटली आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। तो कॉलेज लिस्ट, चॉइस फिलिंग, इसके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो मेरा यहाँ पे होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं कि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है चॉइस फिलिंग ही आपका इंजीनियरिंग का मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेन सोल है। देखिए हर एक राउंड में आप मैक्सिमम, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो आपके कैपराउंड 1, कैपराउंड 2, कैपराउंड 3 के लिए, राइट, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाते हो। कॉलेज लिस्ट के लिए काफी सारी चीज होती है, एक होता है आपका एम्बिशियस चॉइस यानी कि ड्रीम कॉलेज, एक रियलिस्टिक ऑप्शन, दूसरा होता है सेफ्टी बफर। तो इसके लिए मैं डिटेल में आगे जाऊंगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमें कॉलेज कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अभी 3 टर्मिनोलॉजीज है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में धीरे धीरे आगे आपके साथ ये सारी चीजें फैमिलियर होने वाली है। बट आज का वीडियो देखिए बच्चों एक ओरिएंटेशन वीडियो है, सो दैट आपको समझेगा कि सर हाँ मुझे इस प्रकार से अब इंजीनियरिंग काउंसलिंग को आगे देखना है, इस प्रकार से मेरा इंजीनियरिंग का एडमिशन का जर्नी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ऑटो फ्रीज यानी कि लेट्स से सपोज मुझे है 98 परसेंटाइल, मैंने फील किया था सर विजिटी, मैंने रखा था सर पीआईसीटी, था सर एसपीआईटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था सीएसआईटी, ठीक है, सीएसआईटी ऐसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस फिल किए थे सीएसआईटी, ठीक है, यहाँ पे भी सीएसआईटी। लेट्स से सपोज अगर 98 परसेंटाइल पे मुझे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मुझे आईटी सीएस मिला, फर्स्ट ही ऑप्शन मिला फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मिला फर्स्ट राउंड में, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज रूल ये कहता है अगर आपको कोई कॉलेज मिला तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आप उस कैप राउंड के प्रोसेस से बाहर निकाल दिए जाओगे।
तो कैपराउंड 1 के केस में क्या है बच्चों, देखिए कैपराउंड 1 के लिए फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज होता है। कैपराउंड 2 के केस में क्या है, पहले 3 ऑप्शंस में से अगर कोई भी आपको कॉलेज मिलता है। कैपराउंड 3 के लिए क्या है, कैपराउंड 3 के लिए देखिए बच्चों फर्स्ट 6 ऑप्शन में से अगर कोई भी एक कॉलेज मिले तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ऑटो फ्रीज के लिए एलिजिबल होगा। तो ये है आपका ऑटो फ्रीज का रूल। पैरेलली दूसरा क्या देखिए बच्चों, सेल्फ फ्रीज का रूल क्या कहता है, देखिए सेल्फ फ्रीज क्या कहता है, सेल्फ फ्रीज के केस में अगर लेट्स से सपोज 98 परसेंटाइल पे सर मुझे मिला है एचआईटी का आईटी, ठीक है, जो कि 4th या 5th 6th आपका ऑप्शन है। मुझे लगता है सर मुझे अच्छा कॉलेज मिला है, मुझे खुद से यहाँ पे एडमिशन कंफर्म करना है, यानी कि सेल्फ मुझे कंफर्म करना है, उस केस में कहा जाता है सेल्फ फ्रीज बच्चों, ठीक है। बेटरमेंट क्या कहता है, बेटरमेंट यानी कि जो एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट मुझे मिला है सर उससे बेहतर मुझे मिल सकता है, मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ना है, मुझे फ्लोट करना है, उसे कहा जाता है बच्चों बेटरमेंट। ये टर्मिनोलॉजीज है, डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट आज के वीडियो में मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं कि ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, बेटरमेंट और एक टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों जो होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस। क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। देखिए बच्चों जो कि 2000 रुपीज है, इस साल ये 1000 रुपीज से बढ़ाई है। लास्ट ईयर फीस 1000 रुपीज थी, बट इस साल बच्चों देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस 2000 हो चुकी है। यानी कि अगर आप कॉलेज का एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो तो 2000 रुपए फीस आपको देनी होगी, या फिर आप बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो भी देखिए बच्चों आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 2000 रुपीज है जो कि आपको यहाँ पे देनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस पूरे कैप राउंड के जर्नी में एक ही बार हमें देना होता है, मल्टीपल टाइम्स हमें सीट एक्सेप्टेंस नहीं देना है। ये भी देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स है, राइट, 4 लाख प्लस स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने कहा है डेटा आपके साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो अभी मैंने आपके साथ टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे शेयर किया था, देखिए फॉर्म फिलिंग लगभग जून के एंड में स्टार्ट हो सकता है। स्क्रूटनी देखिए 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगी। प्रोविजनल या फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए 10th से लेकर 15th ऑफ जुलाई तक आपका यहाँ पे ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और आपका कैप राउंड मिड जुलाई के बाद में स्टार्ट होगा। तो बच्चों देखिए आज के इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम सारे टर्मिनोलॉजीज या एग्जैक्टली क्या रोड मैप होगा आपके साथ मैंने शेयर किया है। कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगता है कि सर आप डेफिनेटली मुझे हेल्प कीजिए, काउंसलिंग के लिए गाइड कीजिए, चॉइस फिलिंग के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए एंड तक, तो बच्चों देखिए एग्जांपल्स का बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। बैच का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, कुछ डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे तो ये ऑफिशियल नंबर भी आपके साथ दोस्तों मैंने शेयर किया है। थैंक यू स्टूडेंट।